चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां कैग रिपोर्ट ने हलचलें मचा दी हैं। छत्तीसगढ़ में कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। कांग्रेस की सरकार में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ, ये कोई और नहीं बल्कि कैग की रिपोर्ट कह रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस रिपोर्ट के आने के बाद कहा कि कांग्रेस ने 5 साल भ्रष्टाचार किया है। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव, उन्हें भी बोलने का मौका मिला। उन्होंने भी कांग्रेस को घेरा और यह कहा कि अपात्र लोगों को पीएम आवास दिया गया था, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक वैज आगे आकर सफाई देते हैं। सवाल भी पूछते हैं कि बीजेपी ने कितने आवास स्वीकृत कर दिए। पात्र हितग्राही अभी भी दर दर भटक रहे हैं। तो आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में आर पार की लड़ाई, वार पलटवार, लेकिन गंभीर आरोप लगाए गए कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके बाद। कांग्रेस पिछले 5 सालों में वही कार्य किए जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो। जो अंत्योदय का सिद्धांत है कि गरीबों को मकान मिलना चाहिए, तो उन्होंने गरीबों के लिए मकान के लिए कोई पैसे ही राज्यांश नहीं दिया। इसी प्रकार से जो जनमूलक नीचे तक की जो कार्य हैं, जो आम जनता को जाते हैं, जैसे साइकिल बांटना है, हम उसका पैसा दे रहे हैं, साइकिल नहीं खरीद रहे हैं श्रमिकों को। तो इस प्रकार से जो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाना है उसमें उनको कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे सभी कार्यों को पिछले 5 सालों में नहीं किया गया और उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दी है। जिस तरह से ऐसी कोई बात आएगी अपात्र लोगों का, उस पर निश्चित रूप से नियमानुसार कार्यवाही होगी। जब इतना बड़ा अभियान चलता है तो हो सकता है किसी को अपात्र व्यक्ति को मिला हो, पर आज लोगों के सपने साकार हो रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से। कितनी बड़ी संख्या में लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है। आने वाले समय में 3 करोड़ और लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। जहां पर भी कुछ गड़बड़ी होगी निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास हम पूरी स्वीकृति कर लिए, लेकिन जिस तरह से अपात्र हितग्राहियों को आवंटित किया गया, एक तरफ पात्र हितग्राहियों को सरकार आवास नहीं दे पा रही है, वहीं दूसरी तरफ अपात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति करना मुझे लगता है बड़ी गड़बड़ी है। सरकार का मंशा साफ नहीं है कि पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री का आवास मिले। इसी का नतीजा है कि सरकार ने अपात्र हितग्राहियों को आवास आवंटन कर दिया है और पात्र हितग्राही आज भी दर दर भटकने को मजबूर है। चलिए इस खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। सीधे रुक करते हैं रायपुर। ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, बीजेपी तो ये बात शुरुआत से ही दोहराती रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब सरकार थी तो यहाँ अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है, पात्र लोगों को नहीं मिल सका। और क्या अब माना जाए कि कैग की रिपोर्ट में जो गंभीर बातें कही गई कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, ये आरोपों पर मोहर लगाने जैसा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल विधानसभा में कैग रिपोर्ट 2023 को प्रस्तुत किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी और चुनाव के ठीक पहले उन्होंने आवास के हक को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था, विधानसभा घेराव किया था और उस दौरान भी सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि केंद्र के साथ कांग्रेस जो है वो तालमेल नहीं कर रही और इसी के चलते जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। और ये भी कहा था कि भ्रष्टाचार चल के साथ साथ जो हितग्राही उसके लिए पात्र नहीं, उन्हें जो वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सीधे दिया जा रहा है। और जो कैग की रिपोर्ट है उसमें रायपुर, बिलासपुर और कोरबा के साथ प्रेमनगर में नियम विरुद्ध जो है मकानों का आवंटन किया गया, ये जानकारी दी गई। और 71 हितग्राही ऐसे हैं जिनकी आय 3 लाख से अधिक है, फिर भी उन्हें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। और ऐसे 250 हितग्राहियों के नाम पर जमीन ही नहीं थी जो इस तरीके से था, तो जिस पर दीपक बैज ने तो हालांकि अपना घुमा फिरा कर बयान दिया है। उन्होंने राज्य सरकार को ही घेरा है और कहा है थी कि वो जानबूझकर अपात्र लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन दीपक बैज शायद ये भूल गए कि 2023 का जो रिपोर्ट आया है वो कैग रिपोर्ट सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार के 4 साल के काम का है। और इसी पर यदि हम बात करें तो सीधे जो डिप्टी सीएम अरुण साव, उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा हुआ है तो उस पर जांच होगी और
एक एक लोगों को जो जरूरतमंद है उन्हें प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिलेगा, आवास योजना का। हालांकि जो बड़ी बात यह है कि बीजेपी जब सत्ता में आई उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को लेकर ही बड़ी घोषणा की थी। उनके जो मोदी की गारंटी उसमें भी ये था और ये भी कहा गया था कि जैसे ही सरकार बनती है पहली सिग्नेचर जो होगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना को होगा पहले कैबिनेट में। और वो देखने को भी मिला कि पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकृति दी गई और उसके बाद वो आगे का काम हुआ। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक भ्रष्टाचार का मामला जो है वो कैग की रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि किस तरीके से इसकी जांच होती है। जो अपात्र लोग हैं उन्हें जो मकान मिला है क्या उनका मकान खाली कराया जाएगा या फिर कार्रवाई के नाम पर फिर एक बार से लोगों के साथ धोखा किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका गौरव तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कैग की इस रिपोर्ट ने हड़कंप जरूर मचा दिया है, छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचलें मचा दी है।